आज के इस लेक्चर में हम लोग 2011 का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे मैथ ऑनर्स वाले के लिए। तो आज का हमारा 2011 का क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 2011 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पेपर 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ फॉलोइंग। तो आपको पेपर 1 में ज़्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स ही पूछा गया है, ऑप्शन में कम पूछा गया। तो 1 का ए क्वेश्चन है, इफ़ ए प्रॉपर सबसेट बी देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इक्वल टू व्हाट व्हेन ए एंड बी आर एनी टू सेट। तो ए और बी दो सेट दिया हुआ है और उसकी ए क्रॉस बी, जब इसकी क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे और बी क्रॉस ए का निकालेंगे तो इंटरसेक्शन जब करेंगे तो ये ए क्रॉस ए इक्वल टू आता है। और ये क्वेश्चन 2009 में भी पूछा गया था। तो अगर आप 2009 का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का नहीं देखे प्रीवियस ईयर वीडियो तो आपको आई कार्ड में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखते हैं। 1 का बी, इफ़ ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x3 ऑर्डर का, देन 2 इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए इक्वल टू व्हाट। तो ये क्वेश्चन है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ये ए ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ए ट्रांसपोज करने का मतलब फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में इंटरचेंज कर देना। एवरी कॉलम को जैसे कि थर्ड कॉलम है, 3 कॉलम है 3x3 ऑर्डर का, तो हम इसे सभी को इंटरचेंज कर देंगे। तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम सेकंड रो में, थर्ड कॉलम थर्ड रो में। अब ये इंटरचेंज हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 2 इंटू 4 इक्वल टू 4, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 5 10 एंड 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 7 14। एवरी एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब जो ए इक्वल टू जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसे हम माइनस कर देंगे। तो 2 ए ट्रांसपोज माइनस ए इक्वल टू मैट्रिक्स क्या है, ये सेम हो जाएगा 2 4 6 4 6 10 6 8 14 माइनस ए इक्वल टू जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो ये है 1 2 3, सेकेंड है 2 3 5 2 3 5, थर्ड कॉलम है 3 4 7। अब इसमें से माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 3 3, 4 माइनस 2 2, यहाँ 3 हो जाएगा, 10 माइनस 4 6, 6 माइनस 3 3, 8 माइनस 5 3, 14 माइनस 7 7। और ये 2009 में भी पूछा गया, उसमें भी मैं इसे सॉल्व कराई हूँ। तो इसका आंसर जो हो गया ये 1 2 3 2 3 3 3 6 7। तो ये आंसर है इसका। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन, इस टाइप का कोई भी आपको क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। सेकेंड है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स इक्वल टू लॉग डॉट डॉट। तो यहाँ पे जो इसकी जो एंगल है वो एंगल नहीं दिया हुआ है। तो अगर हम इसकी एंगल x मान लेते हैं तो इसका वैल्यू होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है। 1 का d है, 1 का d है, इन द इक्वेशन x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 व्हेन 2 ऑफ इट्स रूट्स आर इक्वल देन द रूट्स आर। तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसका रूट फाइंड करना है। तो हम इसकी रूट किस तरह से फाइंड करेंगे, तो आपको मैं ये सॉल्व कर बताती हूँ। जैसे कि x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो हम इसमें सबसे पहले पुट कर इसे सेटिस्फाई कर लेते हैं, एक रूट फाइंड कर लेते हैं।
तो अगर हम इसमें x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो ये हमारा सेटिस्फाई होगा। तो x इक्वल टू 1 रूट आ गया। अब हम सिंथेटिक डिवीज़न की हेल्प से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का -3 और यहाँ पे इनकम्प्लीट इक्वेशन है, यहाँ पे x का टर्म नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, एक्स क्यूब -3 एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। जब भी सिंथेटिक डिवीज़न हमें लगाना हो तो हम इनकम्प्लीट इक्वेशन को एक कंप्लीट इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ 0 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब इसे हम सेम यहाँ पे लिख लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, -3 इन प्लस 2 इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये -3 प्लस 2 तो -1 बच जाएगा। फिर 2 से -1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 और यहाँ पे -2 आ जाएगा। 2 से -2 में मल्टीप्लाई होगा -4 तो यहाँ पे ये 0 आ गया। दैट मीन्स कि रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे ये क्यूबिक है तो इससे एक कम एक्स स्क्वायर -x -2 इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस x -2 इक्वल टू 0, हम इतना इसे लिख सकते हैं। तो अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x -2 हमारा बचेगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x -2 इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x प्लस 1 इंटू x -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारा x इक्वल टू एक -1 रूट आ गया, इससे ये प्लस है तो ये इक्वल टू के इस तरफ जाएगा माइनस और ये माइनस है तो 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था व्हेन 2 ऑफ इट्स रूट आर इक्वल, 2 रूट्स इक्वल आएंगे। तो 2 रूट्स कौन कौन सा इक्वल है, 2 इक्वल है और सेकेंड रूट है -1 जो डिफरेंस है। तो ये इसका आंसर हो गया ई। तो ये दिया हुआ है लेट एफ एक फंक्शन है सच दैट रियल टेंस टू आर टेंस टू आर, जो रियल नंबर को डिफाइन कर रहा है। वी डिफाइन वाई एफ एक्स इक्वल टू 3x - 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे, ये हमें चेक करना है कि ये 1 ऑन टू है या f इज़ 1 इंटू है। तो ये हमें चेक करना है और हम इसे जब भी चेक करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो f11 ऑन टू आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 का f, द सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एन LPP इज़, तो इसकी फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगी। LPP में जो फिजिबल सॉल्यूशन का जो सेट होता है वो कैपिटल X इक्वल टू x1, x2, xn, ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन LPP का होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जी है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज। तो हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है वो नेचुरल नंबर होता है और उसे हम सेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो एक मीडियम ब्रैकेट में हम उसे लिख लेते हैं 1 2 3 ... मतलब अप टू इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट हो गया। सेकेंड है ए स्फीयर इज़ अ, तो LPP में स्फीयर हो, कोन हो, सभी कॉन्वेक्स सेट होते हैं। तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, कॉन्वेक्स। इनका आई, ये एक स्टेटमेंट है, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन बट देयर यूनियन नेसेसरली एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये ट्रू एंड फॉल्स, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को चेक करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन होती है, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो द इंटरसेक्शन ऑफ 2 इक्विवेलेंस रिलेशन इज़ ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कोई भी 2 इंटरसेक्शन जो रिलेशन होता है, सपोज कि R एंड R', ये 2 हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है और इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये साइमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तीनों का सेटिस्फाई करेगा, बट देयर यूनियन नेसेसरी एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यूनियन इसकी सेटिस्फाई होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम इसे लिख सकते हैं ट्रू।
इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 1 का जे 2011 का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये एक थ्योरम है, साइन थीटा इक्वल टू हमें इतना प्रूव करना होता है, थीटा पाई आर इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट ब्रैकेट 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर। और ये थ्योरम मैं प्रूव भी करवा चुकी हूँ। अगर आप इसकी वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको आई कार्ड में ही इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर इस थ्योरम का प्रूफ देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।